दोस्तों, जब 300 साल से बंद दान पेटी के ताले को तोड़ा गया और उसमें से जो निकला और वहाँ जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। ऐसा क्या था उस दान पेटी में और उस दान पेटी को क्यों बंद किया गया था 370 सालों से? आखिर क्या है उसके पीछे का सच? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर में स्थित एक छोटे से गांव कुंडल से। आज से ठीक 370 साल पहले यानी 1752 में एक दिव्यांग साधु महाराज कुंडल गांव में विचरण करने आए थे। उन्होंने गांव वालों से एक रात रुकने का आग्रह किया। गांव वालों ने उनकी बहुत स्वागत सत्कार किया और रात्रि में सोने के लिए उनका बिस्तर गांव के बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर में लगा दिया। सुबह जब पुजारी मंदिर में पहुंचा तो देखा कि मंदिर के दान पेटी का ताला टूटा हुआ था। रात्रि को वो साधु महाराज इस मंदिर में रुके थे। ऐसे में गांव के सभी लोगों को शक हुआ कि उन्होंने ही दान पेटी का ताला तोड़ा है और गांव के सभी लोग उन दिव्य साधु महाराज को चोर और ढोंगी कहकर सभी ने उनका अपमान करने लगे। इतने में ही उन साधु महाराज को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया क्योंकि उन्होंने इस दान पेटी का ताला नहीं तोड़ा था। गुस्से में आकर उन्होंने सभी गांव वालों को उन्होंने ये श्राप दे दिया कि आज के बाद इस दान पेटी का ताला कभी भी नहीं खुलेगा और जाने अनजाने में अगर कोई इस दान पेटी का ताला खोलने की कोशिश करता है तो इस गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसा श्राप देने के बाद गुस्से में साधु महाराज उस गांव को छोड़कर चले गए। जाने अनजाने में गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि उस दान पेटी का केवल ताला ही टूटा था और उसके अंदर से कोई भी, और अब उन साधु महाराज के श्राप का डर उनको बहुत ज्यादा सताने लगा था, जिसके बाद से उन्होंने उस दान पेटी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और अगर गलती से भी उसको खोल देता तो वह पूरे गांव के लिए मुसीबत हो सकती थी। इसलिए उस प्राचीन मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिसके बाद समय निरंतर निकलता रहा। कुंडल वहीं बहुत शांति के साथ, बहुत मौज मस्ती के साथ अपना जीवन काट रहे थे। परंतु कहते हैं ना, गलती और कर्मों की सजा कभी न कभी मिलती है। इस घटना के 370 साल के बाद कुंडल गांव में कुछ ऐसा हुआ कि उसने कुंडल गांव के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। एक समय की बात है, दो प्रख्यात चोर उमेश और बादल पुलिस से बचते बचाते कुंडल गांव पहुंचे। पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ी थी। इन दोनों को पकड़ने के इरादे से पुलिस ने गांव का एक एक घर छान मारा, परंतु ये चोर कहीं नहीं मिले। अब ये दोनों चोर पुलिस से बचते बचाते खिड़की के माध्यम से उस प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गए। गांव के सभी घरों की तलाशी के पश्चात पुलिस ने उस मंदिर में जाने का प्रण किया तो सभी गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर आप इस मंदिर का ताला तोड़ते हैं तो इस गाँव के साथ साथ आपके जीवन में भी बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने अपने कदम पीछे कर लिए और वो कुंडल गांव को छोड़कर चले गए। इधर रात्रि हो चुकी थी तो उमेश और बादल की फितरत में चोरी ही करना था। जब उन्होंने मंदिर के दान पात्र को देखा तो उनकी आंखें भी लालच से भर आई। उन्हें इसके इतिहास के बारे में नहीं पता था कि अगर किसी ने भी इस दान पात्र को खोल दिया तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। परंतु कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। जाने अनजाने में उन दोनों चोरों ने 370 साल बंद इस मंदिर में स्थित उस दान पात्र के ताले को तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने उसका ढक्कन उठाया, अंदर से बहुत तेज रोशनी निकली, जिसके प्रकाश से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वह बेहोश हो गए और उन साधु महाराज की श्राप के अनुसार मंदिर के अंदर ही तड़पने लगे। अब जैसे ही इधर दान पात्र का ताला टूटा, पूरे गांव के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। अगले ही दिन पूरे गांव में एक महामारी फैल गई जिसने बच्चे, वयस्क, बूढ़े सभी को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में अचानक अकाल पड़ गया और बूंद बूंद पानी के लिए सभी तरसने लगे। एक साथ इतनी मुसीबतों को देखकर गांव वालों के मन में शंका हुई और वह एक बाबा के पास इसका राज जानने के लिए गए। जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने सच बताते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे गांव में स्थित उस श्रापित दान पेटी को खोल दिया है और इसी कारण तुम्हारे गांव वालों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम सब इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले उस दान पेटी को बंद करना होगा और 101 ब्राह्मण को गांव की भूमि पर
भोजन कराना होगा। उसके बाद गांव वालों ने वही किया जैसा बाबा ने बताया था। उन्होंने तुरंत मंदिर पहुंचकर उस दान पेटी को बंद कर दिया। उमेश और बादल जो वहां पर तड़प रहे थे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और 101 ब्राह्मण को भोजन करवाया गया, जिसके बाद गांव की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। और गलती से कोई मंदिर के अंदर ना चला जाए तो मंदिर के गेट पर एक पहरेदार लगवा दिया गया। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।